नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महापेरियावा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ कोमल कुमारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिनको लोग पूरी दुनिया जानती है द वॉकिंग गॉड के नाम से। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एक खास मेहमान अंशुमन राव जी, जो कि 68वें जगत गुरु कांची कामकोटि के जगत गुरु महापेरियावा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि एक साधु को, संत को, एक महात्मा को पूरी दुनिया में कैसे द वॉकिंग गॉड का नाम दिया गया। तो राव साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महापेरियावा पॉडकास्ट में। और इसी के साथ सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि क्या चलते फिरते संत को द वॉकिंग गॉड कैसे बना दिया गया। ये कांची मठ का संप्रदाय है। उनका आचार्य को पल्लकी में ले जाते थे, 4 लोग उठाकर ले जाते। वैसे जब परमाचार्य मठ का अधिपति बने, उनको पल्लकी में लोग ले जा रहे थे। तो उनको अचानक कोई आदमी के बात सुना आई है, यार ये इतना 4 लोग को इतना कठिन से हिंसा दे रहा है, ये मानवता को और क्या सेवा करेगा और क्या मार्गदर्शक देगा। वो बात परमाचार्य सुने और जब से पल्लकी निकालकर पैदल जाना शुरू कर दिए। ये वॉकिंग गॉड का विषय है। जब आदि शंकरा को पूछते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, वो बोलते गुरु आध्यात्मिक एनलाइटमेंट होना चाहिए और गुरु का प्रथम संकल्प होना चाहिए भक्तों का श्रेयस। तो भक्त ये पूरा देश को पैदल चलकर इसलिए चले तो उन्होंने कितना लोग को अगर मिल सकते रास्ते में और कितना लोग को मिलकर उनका दुख को दूर कर भक्तों को और आशीर्वाद दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने चलना किधर पसंद करे तो उनका रीच ज़्यादा होगा। सो जब से उनको वॉकिंग गॉड इसलिए बोले तो हर जगह इनको गए तो उन्हें आशीर्वाद देते थे और लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे मसाल, तो उसके लिए तो वॉकिंग गॉड का टाइटल मिला है। तो क्या वाकई सिर्फ पैदल चलने से किसी को जगत गुरु का नाम दिया जा सकता है? नहीं तो नहीं, वैसा कैसे जगत वॉक, जब पैदल चलना ही नहीं है, पैदल चलने के और उधर तो एक मशाल है। जब एक इंटीरियर में विलेज में महाराष्ट्र में जब 10-15 साल से ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, उधर खेती नहीं होता था, जब किसान जब दुखी होते थे, जब परमाचार्य जब गए और रेन गॉड का बुरी हवन करे वो गांव में, जब से कुंभ वर्ष हुआ और खेती सफल होकर किसान बहुत सुखी हुए, तो हर इनका सेवा लेकर देश के लिए, लोग के लिए, भक्त के लिए आशीर्वाद और जो कुछ प्रॉब्लम्स समस्या को हल समझ कर परिष्कार करे थे, उसको उनको वॉकिंग गॉड बोल सकते हैं। मगर मैं खाली वॉक करे तो वॉकिंग गॉड कैसे बनूं? जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त की ये बात है, तो कैसे बिना टेक्नोलॉजी के महापेरियावा लोगों की मन की बात पढ़ लेते थे, उनकी समस्याओं का हल निकाल लिया करते थे? देखिए, परमाचार्य कभी एक बड़ी मानते थे, अद्वैता और मॉडर्न साइंस का बड़ा रिश्ता है। सो इसलिए तो उनके पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट जाकर विशेष रूप से उनके पास जाकर मिलते थे, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट। क्यों? अब साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी को तो सब पता है आपको। एक तो क्या राजा रामन्ना भी एक न्यूक्लियर साइंस के बारे में बोलता है, मैं जब परमाचार्य के पास जाकर इंटरेक्शन कराऊं रेगुलरली, मेरा ज्ञान न्यूक्लियर साइंस में और बढ़ा है। तो क्यों बोलते हैं? तो उनको मालूम है द्वैत में वेद में जो कुछ है, ये टेक्नोलॉजी का जो सब कुछ है, उनको निकाल कर उसको पढ़कर वो ज्ञान से ही वो इनोवेशन उधर से स्टार्ट होता है, वो उनका मानना है और उनको प्रूव कर ले। तो हाँ, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स नोटेड इंटरनेशनल। तो जिस तरह से आपने बताया कि महापेरियावा लोगों के मन के बात को समझ लेते थे, तो क्या किसी की मौत अगर सामने में आ रही है तो क्या किसी की मौत को उन्होंने बचाया? जरूर। किस तरह से? एक मिसाल बोलता हूँ। जब नोटेड पोएट, तमिल पोएट कन्नदासन,
और फिल्म प्रोड्यूसर देवर जब जाते हैं, ये बड़ी एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हो तो देवर बाहर निकलता है, कन्नदासन अनकॉन्शियस होता है। फिर देवर परमाचार्य के पास जाकर, बहुत सीरियस कंडीशन में, तो परमाचार्य के पास जाकर वही मसाल सुनाता है कन्नदासन, और ये आगे पीछे करता है परमाचार्य को बोलने के लिए कन्नदासन के बारे में। इसलिए कुछ ही दिन के नीचे कन्नदासन एक एथिस्ट था, रैशनलिस्ट था। वो परमाचार्य का शंकर मठ के पास ही बड़ा मीटिंग लेकर परमाचार्य को, शंकर मठ को पूरा क्रिटिसाइज करा है। फिर भी परमाचार्य जाते ही उनको बोले, ये विभूति दिए, और विभूति देकर तुम जाओ ऐसी में वो कन्नदासन को ऊपर लगाओ। वो लगाया बाद चुनी दिन में वो कॉन्शियस आ गया और ठीक, एकदम ठीक हो गया। तो उसको कन्नदासन को हैरान हुआ, मैं इनको गाली दिया, इनको ये क्रिटिसाइज करा, फिर भी मेरा जान बचाए विभूति भी जाकर। तो फिर जाकर परमाचार्य के पास जाकर पैर पकड़ लेकर जब से बड़ा भक्त बन जाता है, आध्यात्मिक भक्त बन जाता है। जिस तरह से आपने आध्यात्मिक की बात किया और द वॉकिंग गॉड कैसे बने इसके बारे में बताया, तो महापेरियावा के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता है? देखो, एक पालकी वाला जब वॉशिंगटन के एम्बेसडर बनकर परमाचार्य के पास जाते हैं, उनको देखकर इतना हैरान होते हैं, तो उनको एक बड़ा कोट दिए थे, ये तुम कितना, ये वैसी आदमी को फेम नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे आदमी को तुम अगर मिले, जब मिलेंगे तुम समझेंगे तुम कितना गरीब हो। तो वो फीलिंग मेरे को बोलते हैं, वो मेरे को, मैं दुनिया देखा हूं, मैं उनको देखते ही मेरे को फीलिंग आया मैं कितना गरीब हूं। तो उनके विशेषता ये था, वो तपस्या से शक्ति बनाए, नहीं तो इंट्यूशन से शक्ति है। लाइक नोटेड एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर फ्रैंकलिन बोलता है, ये इनका फेस जब देखते हैं, मिडिल एजेस में क्रिश्चियन का पोप याद आता है। मगर ये कि डिफरेंस ये है, इंटेलेक्चुअलिज्म भी है इनके पास। तो वो संत ने, माने धार्मिक संत सनातन के बारे में ही नहीं है कि उनका इंटेलेक्चुअल क्वालिटी समझो, उनका लॉजिक रीजनिंग समझो, ये अलावा क्वालिटीज उनके पास थे, उन्होंने जो उनको अलग बनाया है। वो कैसा पाए, वो मिस्ट्री है। तो ये जो कुछ साइंटिस्ट आकर उनके लिए, उन्होंने परमाचार्य ये नहीं मानते थे साइंस और आध्यात्मिक अलग है। जब आर्थर ऑसबर्ग, नोटेड फिलोसोफर, जाकर बोलता है, मैं ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकता हूँ कोई किसी बात में, मैं लॉजिकल और रीजनिंग चाहिए मेरे को। तो आप क्या, मैं आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे को, मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ? नहीं। तो उसको परमाचार्य बोलते, नहीं, तुम जो कुछ रास्ते में जा रहे हो सही है, अद्वैत में हो, आध्यात्मिक में हो, वेद में हो, अगर तुम्हारे को वो जो कुछ है, अगर वो रीजनिंग और लॉजिक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। तो जरूर तुम एनालाइज करना चाहिए, वो मानना चाहिए, जब भी तुम मानो। तो उनका वो साइंस को मानते थे, उनका साइंस को मानते थे, और वो साइंस को कैसा फॉलो करना, हर साइंस क्या है, साइंस एक ब्लाइंड फेथ नहीं होता है, वो एविडेंस से होता है साइंस, फैक्ट। उनको वो एविडेंस की मानना उनका यह था, पसंद था, वही रास्ता था। तो कैसे एक पल में स्वामी महापेरियावा लोगों की जिंदगी बदल दिया करते थे? कई लोग जब आते थे उनके पास जी, सभी लोग प्रॉब्लम से लेकर आते थे जी। कोई बीमारी है, मौत के डोर में है, सो लोग आते थे, बीमार के लोग आते थे। तो हर कोई, कभी उनको फेथ में होता था, कभी के लॉजिक में होता था, एक सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच उनका था। एक महाभक्त, उनको डॉक्टर बोलते हैं, डायबिटीज था, उनको डॉक्टर बोलते हैं तुम
वॉकिंग करो, नहीं तो मुश्किल होगा आगे जाकर। वो बड़ी थोड़ा वजन थी जी। तो परमाचार्य के पास जाकर वो बोलती है, परमाचार्य मैं कैसे वॉकिंग करूं, मेरे तो मैं वेट में वॉकिंग नहीं कर सकता जी। ये डायबिटीज का प्रॉब्लम, फिर भी तुम आपका ये डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व करो। बिल्कुल। तो परमाचार्य बोलते हैं उनको, तुम जाओ कामाक्षी टेम्पल के रोज एक 10 चक्कर मारो। अच्छा। तो वो लड़की बड़ी उत्साहित होती है। फिर जाकर वो जो लड़की डॉक्टर को बोलती है मैं चल नहीं सकता हूँ, वो कामाक्षी के चक्कर 10 चक्कर आसानी मारती थी, आसानी मारती थी। तो उसका प्रॉब्लम तो डायबिटीज का वॉकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और भक्ति का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, कामाक्षी अमन का आशीर्वाद भी मिल गया। तो वही उनका सॉल्यूशंस कभी चमत्कार का दिखाना नहीं चाहते थे, उन्होंने प्रैक्टिकल इंट्यूटिव लॉजिक। बहुत से लोग को डेस्टिनी वैसा रहता, उनको बोलते थे। एक दफा एक्सीडेंट बड़ा एक जज था, उनको यह बताता, उनको संभाषण चल रहा था और उनका ट्रेन टाइमिंग था। वो ट्रेन टाइमिंग से वो परेशान हो रहा था, मैं बात वॉच देख रहा था। तो स्वामी बात करते रहे, बात करते जा रहे। तो उसको समझ में नहीं आया, यार मैं ट्रेन मिस हो जाएगा। फिर वैसे हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन का टाइम हो गया, पर उनको आशीर्वाद देते। वो देखो उसका परमाचार्य का दृष्टि देखो, वो ट्रेन मिस करते और स्टेशन तक मिस होता है, बाद में 1 घंटा के बाद वो ट्रेन मेजर एक्सीडेंट होता है। आप क्या बोलो उसके, तो क्या जवाब दे सकते हैं अपन? बिल्कुल। तो क्या यही रीजन है या फिर कुछ और रीजन है कि स्वामी महापेरियावा एक संत को लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया? तो भगवान को क्या, भगवान क्या है, कृष्ण भगवान का क्या भगवान मानते क्यों? तो चमत्कार तो दिखा है ना भक्त को। आदिशंकरा को पूछते हैं जी, वो गुरु का प्रथम कर्तव्य है बिल्कुल भक्तों को देखना, भक्तों को सॉल्व करना है। यही चमत्कार होता है इनका, उनका ड्यूटी वो आता है। उनके प्रॉब्लम्स के पास उनको लेकर आते थे, यही चमत्कार आशीर्वाद से उनको वो लोग मानते थे। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कोई किसी न किसी को गुरु मानते हैं। तो क्या महापेरियावा के भी कोई गुरु रहे? अब महापेरियावा हम सब मानते थे जी, आदिशंकरा का अवतार है वो। बिल्कुल। तो अब उनको आदिशंकरा 250 साल के नीचे, जब आदिशंकरा के बाद हमको इनको तो जब उनको बिठाए, उनको कोई गुरु नहीं था। कांची मठ का अचानक गुजर जाते हैं पीठाधिपति, उनको 13 साल में उम्र जाकर उनको बिठा दिए। तो उनको गुरु क्या है, ट्रेनिंग की तरह वो लोग गुरु ही बन गए, उन्हें खुद ही गुरु है। अब एक ही गुरु उनका काम यह था, आदिशंकरा का मूल सर्वज्ञ पीठ का अधिपति को आदिशंकरा का प्रचार करो, जो कुछ सिखाए। तो उनको गुरु की तरह देखते उनको। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आपको इस एपिसोड, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्वामी महापेरियावा को द वॉकिंग गॉड क्यों कहा गया है और कहा जाता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और राव साहब खुद आपको इस सारे सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।